अस्सलाम वालेकुम जी। व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं हम रात के खाने के साथ। और मैंने ईज़ल के लिए राइस बॉईल किए हैं। अच्छा, मैंने इसके लिए इस तरह बॉईल करने थे कि ये प्यूरी टाइप हों, लेकिन ये थोड़े से नॉर्मल राइस है कि जैसे हम लोग खाते हैं, तो वो उससे खाए नहीं जा रहे थे। उल्टी सी कर रही थी वो, क्योंकि अभी वो छोटी है और वो प्यूरी जैसी ही चीज़ें खाती है जो बिल्कुल नरम नरम सी हों। तो बस ये मैंने थोड़े से ही खिलाए थे, इसने नहीं खाया। बहुत जो है ना फेस अजीब सा कर रही थी, तो फिर मैंने उसको नहीं खिलाया। रात का खाना ईज़ल को भी खिला दिया, मैंने खुद भी खा लिया। उसके बाद सब सो गए, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा स्टडी को टाइम दे लेती हूँ। और आजकल मुझ पे काफ़ी बर्डन है स्टडी का, क्योंकि मैं 2 से 3 चीज़ें इकट्ठी जो है ना वो रेडी कर रही हूँ। अब देखें पता नहीं क्या है। फिर ईज़ल भी उठ गई थी, थोड़ी देर वो सोई थी बस, और फिर उठ गई थी और साथ साथ बातें कर रही थी, खेल रही थी, और मैं साथ साथ जो है ना अपनी स्टडी को भी टाइम दे रही हूँ। ईज़ल का सोने का टाइम तकरीबन रात को 3 बजे हो जाता है, और उस दौरान मुझे उसके साथ खेलना भी होता है, बातें भी करनी होती हैं। उसने तंग भी करना होता है, रोना भी होता है, तो हर चीज़ को मैनेज करना होता है। और सुबह भी उठना होता है। जैसे ही सुबह उठती हूँ ना, फिर मेरी आइज़ में बहुत पेन होती है, और मुझे लग रहा है कि मेरी आई साइड का जो है ना थोड़ी बहुत वीक हो गई है, क्योंकि आइज़ में और सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया है, बहुत ज़्यादा। और ये है जी रात का टाइम ही है। हाँ जी, ये रात का टाइम ही है, और साथ में ईज़ल इस तरह खेल रही है। मॉर्निंग का टाइम नहीं है, सॉरी, मुझे लगा कि मॉर्निंग का टाइम है, ये रात का ही टाइम है। इस तरह से मैं इसके साथ बातें कर रही होती हूँ, और इस तरह से मैं अपना जो है ना वो टाइम दे रही होती है। और टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 का, और मेरी बेटी को दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं है। और 3 दिन से इस तरह ही मैं डिस्टर्ब हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन आज हमने यही कोशिश की कि आज हम ईज़ल को दिन में नहीं सोने देंगे। दिन में हम उसको ना आज बिज़ी रख रहे हैं, खेलने में, बातें करने में, इस वजह से ना, ताकि रात को ये टाइम सो सके। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, और मैं नाश्ता करने लगी हूँ। रात को काफ़ी थोड़ी लेट मैंने जब खाना खाया था, तो अपने लिए मैंने कलेजी बनाई थी, और बाकी तो कोई नहीं खाता शौक़ से, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो वही मैंने थोड़ी सी खाई थी, और फिर मैंने बाकी नाश्ते में खाई है। और नाश्ते में मैं ईज़ल के लिए एग बॉयल करके लाई हूँ। इस तरह से ये देसी अंडा है। यहाँ तो ज़ाहिर है अम्मी ने जो है ना मुर्गियाँ वगैरह रखी थी, पाली थी, तो वो वाली हैं। तो इस तरह से ना इसकी जो सर्दी है वो थोड़ी सी लिक्विड है। और ईज़ल ये बहुत शौक से माशाल्लाह खा लेती है, तो सारी तो नहीं खिलाती, थोड़ी सी मैं खिला देती हूँ। ये 3-4 दिन से मैंने पहना हुआ है, और काफ़ी से मेरी बहनें कह रही थी कि इस ड्रेस की फुल लुक दिखाएं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलें सबसे पहले मैं आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ। अभी भी मैंने शावर लिया है, इसलिए मैंने कहा चलो बाल गीले हैं थोड़े, ये भी ड्राई हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ ड्रेस की। इस तरह से कुछ फ्रॉक है इस तरह से, और ये साथ दुपट्टा है, ये इसकी स्लीव्स है। लेकिन इसकी स्टिचिंग इस तरह है कि ये ड्रेस जो है ना पहनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि सेम ऐसा ही मैं ना लीलन का स्टिच करूँगी सर्दियों के लिए, क्योंकि इसमें जो है ना मैं काफ़ी अच्छी मेरी जो है ना लुक लगी है, मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये। तो चलें ठीक है। क्या कर रहे हो? शॉले कप्पे ख़राब कर दिए, इतना गंदी सी खाना खाए, सारे कप्पे ख़राब कर दिए मेरी बेटी ने। अच्छा जी, सारे कप्पे ख़राब कर दिए। पिटाई लगाऊं आपकी? पिटाई लगाऊं? मैं अभी लगाती हूँ, पिटाई लगाती हूँ मैं ईज़ल की। मैं ईज़ल की पिटाई लगाती हूँ। बहुत गंदी बच्ची, इसने नया सूट ख़राब कर दिए, नया सूट ख़राब कर दिए। लगाऊं पिटाई? और ये इतनी गंदी बच्ची है, मम्मा को इतना तंग करती है। रात को 11:30 का टाइम हो रहा है, और ये मम्मा को लेके बैठी है, कहती मम्मा जी खेलो मेरे साथ, सोने भी नहीं देती। दिन में सारा दिन सो लेती है, अपनी नींद तो पूरी हो जाती है, मम्मा की पूरी नहीं होती है ना। कितनी गलत बात है ना। मैंने इसकी नाइयाँ करवाई हैं, और टावल में लपेट के इसको कंबल में लपेट दिया, ताकि ना थोड़ी सी खुश्क हो जाए, इसको सर्दी ना लगे मेरे बेटे को। और नहलाने से पहले मैं इसके सुरमा लगा देती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा सुरमा साफ़ हो जाए। अब ना टिश्यू के साथ मैं इसका आंखों के बाहर वाला साफ़ कर लूँगी, जो बस आंखों को जिसकी ज़रूरत होगी जितने की, वो अंदर ही रह जाएगा। देखें तो सही मेरी बेटी कितनी मासूम है। मासूम हो ना, है ना ईज़ल? मासूम हो ना? कुछ बोलो तो सही, बातें तो करो। रात को हमारी बड़ी लड़ाई हुई है, इसलिए मुझसे नाराज़ है ईज़ल। रात को ये सोई नहीं, और मैं ईज़ल से नाराज़ हो गई, फिर सुबह ये मुझसे नाराज़ हो गई, है ना बेटे? है ना?
चलो जी हम रेडी होते हैं, फिर आप लोगों के सामने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह का आगाज़ हो चुका है। मेरी आंखें इतनी सूजी हुई हैं ना, मेरे होंठ भी स्वेल हुए हुए यकीन करें, और फट चुके हैं क्योंकि मैंने पूरी रात में जागते रही हूँ, लेकिन मैं पानी पीना मुझे नसीब नहीं हुआ। एज़ल गए मेरे साथ खेलो, मैं कहूँ एज़ल तुझे अल्लाह का वास्ता है थोड़ी देर सो जा, थोड़ी देर सो जा। रात को माँ बेटी की बड़ी फाइट हुई है, बड़ी फाइट हुई। वो भी कहे मम्मा जी मैं नहीं सोती, मैं कहूँ बेटा जी थोड़ी देर तो सो जाओ ना जी। और उसकी आदत ये भी नहीं कि चलो मैं उसको लेटा दूँ मैं भी साथ लेट जाऊँ अपना खेलती नहीं। जब तक मैं उसको सामने नज़र आ रही हूँ तब तक वो खुश है, जैसे ही मैं लेटूंगी उस टाइम चीखना शुरू हो जाएगी। खैर हमें ये लड़ाई करते करते माँ बेटी को तकरीबन कोई 3 बज गए रात को। फिर थोड़ी देर सोए हैं, फिर उठे हैं, नाश्ता वगैरह किए, एज़ल को फ्रेश किया, शावर दिया, चेंज कराया है, अब वो सो गई मैडम। अब उसने तो दिन में नींद पूरी कर लेनी है, काम तो मेरा ख़राब होना है। खैर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि घर में अब क्या सीन चल रहा है, और फिर दिन का आगाज़ करते हैं। ध्यान रख लो, मुझे तो नींद ही बहुत आ रही है, मैं क्या करूँ। अभी उसको फ्रेश किया है ना, ये तिब्बत है, मैं उसको लगाती हूँ। आप लोग कहते हैं बच्ची को क्रीम ना लगाया करें, ये क्रीम नहीं है, ये सोचे कि बनी ही बच्चों के लिए। ये हमारे बचपन में भी, हमारे माँ बाप के बचपन में भी, हर किसी के बचपन में यही थी। ये विदाउट केमिकल्स है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते। और लोशन मैं उसके लिए यही यूज़ करती हूँ बेबी जॉनसन्स का। इसको मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही मैं इज़ल को शावर दे देती हूँ ना, फिर उसकी पूरी बॉडी पे ये लोशन लगा देती हूँ। तेल वगैरह ऑयल वगैरह मैं नहीं लगाती, इसी से बॉडी उसकी मॉइस्चराइज हो जाती है। हल्का सा फेस पे भी लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको तिब्बत लगाती हूँ फेस पे। ये पाउडर है, बहुत अच्छा खुशबू वाला है। कभी कभार अगर ज़रूरत है, वैसे तो अब सर्दियाँ ना बहुत खुश्क होता है, अब मैं नहीं यूज़ करती। इसकी जगह ना मैं एक और चीज़ यूज़ करती हूँ, वो है ये बेबी क्लोन नेक्स्ट का। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और बेबी में से ना बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहती है हर टाइम, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है और बहुत धीमी सी आती रहती है, तेज़ खुशबू नहीं है। ये मेरी बेटी का नेल कटर है, बस अभी मैंने यूज़ किया, मैं इसकी मैं चीज़ों को सेट करके रखती हूँ, छोटू सा क्यूट सा। ये मेरी बेटी सो रही है सुकून से, इसने तो नींद पूरी कर लेनी है, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। और इस रूम में मेरी सिस्टर पढ़ रही है। Autumn and springs are very short, while autumn and springs are very short. कल किसका पेपर है खतीजा? SST कितने पेपर रह गए हैं? आखिरी है, लास्ट है। yes. शुक्र है। खतीजा को तो, खतीजा की मैं राइटिंग दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरी मदर इन लॉ को खतीजा की राइटिंग बहुत पसंद है। खतीजा थोड़ा सा ना छोटा लिखा करो, मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है ये। पीछे वाली राइटिंग भी मेरी जैसी बड़ी थी। ठीक है, 5 में से 5। और कोई टेस्ट है? आगे हैं, आगे मतलब टेस्ट नोटबुक पे होते हैं सारे, वो स्कूल करती है। अच्छा, टेस्ट नोटबुक अलग होती है। सही। थोड़ी सी मुझे ही पढ़ा दो, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पूरा चैप्टर याद करके बैठी हूँ वो वाला। अच्छा, मुझे भी समझा दो क्या क्या हुआ था, मेरे भी पेपर में आना। चलो जी, चलो कीप इट अप, वेरी गुड। ये ग्राफ याद कर रही हो इस तरह इस तरह रफ करके भेजो, ग्राफ याद कर रही है। ठीक है, जैसे मर्जी याद करो। चलो जी, पढ़ो, शाबाश, वेरी गुड। ये बिछोनी आप लोग देख रहे हैं, ये हर की कोई नहीं बनाता ना बिछाता है। ये हम सराइकियों में जो है ना, ये चीज़ बड़ी होती है और इस पर बड़ी मेहनत लगती है। लोग तो कहते हैं ये अच्छी नहीं लगती, और बेडशीट तकरीबन 3000 की बहुत अच्छे वाली मिल जाती है, लेकिन ये जो बिछोनी बनती है ना, कम से कम 5000 में ये बिछोनी बनती है। लोग इसको पता नहीं क्यों नहीं अच्छा समझते, बड़ी मेहनत होती है। देखें इतनी छोटी छोटी सिलाई करना, ये भी बड़ी मेहनत का काम है। इस तरह से छोटे छोटे पीसीस कट करना, उनको फ्लावर की शेप देना। खैर हर किसी के अपने ट्रेंड होते हैं, है ना खदीजा? बिल्कुल, ट्रेडिशंस पे ही बात। ये क्या कर रही हो? किताबें हैंग करनी है। रूम की सफाई होने वाली है। ये जी एज़ल मैडम का फ्रेम अब माशाल्लाह बैठने के काबिल थोड़ी थोड़ी हो रही है, अभी यूज़ हो सकता है उसके लिए। अलमारी भी सेट करते हैं आज, ड्रेसिंग भी साफ़ करते हैं। वैसे ये बाय द वे मेरा रूम है, इतना मोटा कंबल लेके, क्योंकि उनको ठंड बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं।
वो तो बेचारी उठ के बैठ भी नहीं सकती, बाकी उन्होंने क्या करना है। धूप काफ़ी ज़्यादा है, घर के अंदर तो बहुत ठंड है लेकिन धूप बहुत है। ऊपर मशीन लगाई हुई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे ही मशीन का काम कंप्लीट होता है ना, फिर हम लोग क्या नाम है सफाई करते हैं, क्योंकि कल मंडे है, सबने जाना है। अहमद और महमद मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कल पूछ रहे थे कि आप इनकी अहमद और महमद की बात कर रही हैं। नहीं जी, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रही, ये तो छोटे छोटे, मैं किसी और की बात कर रही थी। ये तो बेचारे छोटे छोटे अभी। और खैर, हम कहते हैं कि किसी का भला हो, चलो कोई हमारा नहीं करता, हम तो किसी का करें ना। वहाँ जहाँ ये लोग बेचारे रहते हैं, वहाँ जो है ना पढ़ाई के इतने मसाइल नहीं है। यहाँ चलो पढ़ रहे हैं, मशीन अंदर लगी हुई है। मुर्गियों को इन्होंने खोला हुआ है। चलो अहमद, ठीक है, मुर्गियों को फिर पानी वगैरह पिला रहे हो? कौन सी मुर्गी बीमार हुई थी? अबू ना बाबा ने सारे को पिलाया था। क्या ये वाला? दवाई? हाँ। वैसे बीमार कौन सी थी? ये वाली? ये न्यू लेके आए थे? न्यू वो उधर होगी। अच्छा, वो और जगह है बीमार, वैसे ये वाली हुई। चलो ठीक है अहमद महमद, मैं नीचे जा रही हूँ, फिर जैसे हम कपड़े वगैरह वॉश कर लेते हैं ना, फिर हम लोग सफाई करेंगे मिलके, ठीक है? ठीक है, फिर शावर वगैरह लेंगे, फ्रेश होंगे, ठीक है? हमें मशीन चल रही है, बस यूनिफॉर्म इनके वॉश हो गए हैं, बाकी जी घर के कपड़े उनके डले हुए हैं सबके। सीढ़ियाँ बहुत ख़तरनाक हैं, जब तक ये सेट नहीं ना होती बहुत ख़तरा होता है कि कहीं अड़ ही ना जाए, अड़ के ऐसे गिर ना जाए, अल्लाह माफ़ करे। मम्मा सो रही हैं और मेरी अम्मी के हाथ ऐसे हो गए हैं, इतनी कमज़ोर हो गई हैं। खैर, आप सब बहुत दुआ कीजिएगा। इतनी खुशी, इज़ल को इतनी खुशी है? ओह, क्या हुआ है? मस्तियाँ खाला के साथ मस्तियाँ। ओ, ये क्या कर रहे हो? सारे कपड़े खराब कर रहे हो। ओ, खाला के साथ मस्तियाँ हो रही हैं। इज़ल, हाँ जी, मस्तियाँ हो रही हैं खाला के साथ। रात को नहीं सोना अब मैंने खाला को कह दिया कि इसको आज पूरा दिन नहीं सोने देना, ये रात को नहीं सोती। ये बहुत गंदी बच्ची है, ये बहुत गंदी बच्ची है। डोरेमोन है, हाँ जी, डोरेमोन 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 इधर देखो। ये बहुत तंग करता है डोरेमोन, हमारा बहुत तंग करता है। कहता बस मेरे साथ खेलो, रात को भी खेलो, दिन में भी नहीं, दिन में सोऊंगा, रात में मेरे साथ खेलो। इतने फाड़ेंगे ना हम लोग, है ना? हम लोग हैं। इज़ल, हाँ जी, हाँ जी। ये माये दे नाल टुमक टुमक जांदी ये माये दे नाल, माये दे नाल टुमक टुमक जांदी ये माये दे नाल। माशाल्लाह। इज़ल क्या कर रहे हो? टुमक टुमक कर रहे हो? स्टार्ट हो गई है और तकरीबन हो गई है। खतीजा अब यहाँ बैठ के पढ़ने लगी, बुक्स यहाँ आ गई हैं इसकी। अभी चादरें वगैरह अम्मी ने सारी उतारी हुई हैं क्योंकि वो सारी वॉश करने वाली हैं। अम्मी बेचारी वॉश नहीं कर सकी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कल वॉश करूँगी सारी बेडशीट्स, फिर जो है ना सारी चारपाइयों पे और बिस्तर में बिछाएंगे। इस रूम की भी सफाई हो गई है तकरीबन, और बस अब हाल की होने वाली है। इस रूम को मैंने हल्का फुल्का सा कर दिया, ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं की मैंने, बस ये सामान यहाँ से हटा के रखना है। बच्चे की नींद ऐसे होती है, अभी अपनी खाला की गोद में है और ये बिल्कुल सोने लगी है। खतीजा हंसता, ये सोने लगी है, बैठे बैठे नींद आ रही है। ये ज़िंदगी होनी चाहिए, बेफिक्री की ज़िंदगी, जहाँ दिल करे वहाँ सो जाओ चुप करके। बुशरा सो गई, बैठे बैठे सो गई, माँ सदके। डोरेमोन सो गया, डोरेमोन सो गया। डोरेमोन को सीधा करके लिटाती हूँ, माशाल्लाह। ऐसे बच्चों की नींद होती है सदके।